Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, unit 9 hydrogen, part 3. Today I will discuss waters and some physical and chemical properties. First, वाटर है क्या? यू नो वाटर इज द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया गया है. ठीक है. इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच दीज आर प्रेजेंट इन 1:8. ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1:8 by weight mass. Its formula H2O. You already know. It is very essential for existence of all form of life. यानी वाटर जो है हमारे जीवन में बहुत से इम्पोर्टेंट के रूप में वर्क करता है. ठीक है. चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, जो भी चीज़ हर चीज़ के लिए, ठीक है, वाटर एक इसेंशियल. वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड बट सर्वाइवल इन एब्सेंस ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. वाटर नहीं है तो वाटर के बिना क्या कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. अभी कहोगे कि 1 आवर 2 आवर 1 डे 2 डेज नहीं वाटर पिएंगे फिर भी हम जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे. ये ऐसा नहीं है. तो मान लीजिए चलो 1 हफ्ते तक वाटर नहीं पिए, उसके बाद तो वाटर के रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. तो आखिर में नहीं हो पाएगा, डेथ हो जाएगा. कोई प्लांट से देखो, एक दिन उसका न्यू प्लांट्स लगा दो, 2 या 3 डेज वाटर ना दो तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, सूख जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. इस तरह से जो है एक मतलब अपने लाइफ के लिए, चाहे वो एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, ह्यूमन हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्या अकरेंस. वाटर इज द मोस्ट कॉमन abundant and easily obtainable compound as compared to all other known compound. जितने कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स में वाटर का जो एक कंपाउंड है वो बहुत आसानी से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं. इट इज अ क्रूशियल कंपाउंड ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड. वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट है. सॉलिड के फॉर्म में आइस हो गया, लिक्विड फॉर्म में आपका लेक वाटर सी की फॉर्म का आ गया, एंड गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर आपका 3 फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म का. इट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इट्स फॉर्म ऑफ अबाउट 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ सम प्लांट्स. ठीक है. हाउ वेयर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. यानी अर्थ सर्विस क्या है, इसका एक समान मात्रा में इसको नहीं पाया जाता, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये मतलब. हाउ वेयर द फ्रैक्शन ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज ऑब्लिक ओनली 0.003, बहुत कम क्वांटिटी में मात्रा में जो है इसको पाया गया. ओनली 0.003% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर अवेलेबिलिटी. तो कहने का कंसेप्ट है वाटर क्या जानेंगे, वाटर का अकरेंस, कहाँ से वाटर हमको मिलता है. पहले से भी हम लोग चीज़ जानते हैं, लेकिन सीक्वेंस में थोड़ा सा चीज़ को कन्वर्ट करना था. सो मेन पॉइंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज 2 टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. The important physical properties of water as follows. Pure water is a transparent, colorless, tasteless and odorless substance. अगर प्योर वाटर है ये सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. It take the odor of the substance which is dissolved in it. Thick layer of water appear as ग्रीनिश ब्लू. कभी तो वाटर के किसी लेयर पर बैठ जाता है तो वाटर की क्या एक लेयर जम जाता है, उस लेयर के फॉर्म क्या है, ग्रीनिश ब्लू के फॉर्म में इसको दिखता है.
Its freezing point, boiling point, heat of vaporization and heat of fusion is higher than the hydride of other element of group 16. 16 ग्रुप से क्या हाइड्राइड हैं उनसे क्या होता है, इसकी वैल्यू अधिक होती है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, ठीक है, और हाइड्रोजन हो, उनके साथ जो बॉन्ड बनता है वो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन मेनी अदर लिक्विड एंड दस प्ले अ वाइटल रोल इन, ठीक है, द बायोस्फीयर। बिकॉज ऑफ दिस हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ कैपेसिटी, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू मॉडरेट द क्लाइमेटिक and body temperature of living beings. Because of its tendency to dissolve almost all the substance, water is regarded as a universal. Overall water का जो प्रॉपर्टीज है एक सॉल्वेंट के रूप में सबसे बेस्ट माना जाता है। आयनिक कंपाउंड, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन इट बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वेयर एज सम कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सोलुबल इन इट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन द वाटर एंड कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल, एमीन, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स में सोलबिलिटी मतलब उसको सॉल्व किया जा सकता है कोई कंपाउंड का। नेक्स्ट और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जो मेन प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक, वाटर जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बताया जा रहा है, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किया हुआ है कि एम्फोटेरिक नेचर क्या कंसेप्ट है। वाटर इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज इट बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स हो जो एसिड भी हो और बेस का भी वर्क करता हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक। उसका नेचर ही है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे पाया गया स्टडी करके, तो देखा गया कि वन टाइम जो है बेस को वर्क काम कर रहा है और अदर टाइम में जो आपका एसिड को बना दे रहा है। इट एसिडिक बिहेवियर टूवर्ड्स द बेस स्ट्रॉन्गर देन इट लाइक NH3 एंड सो बेसिक बिहेवियर टूवर्ड्स द एसिड स्ट्रॉन्गर देन इट लाइक H2S HCl। ठीक है, तो कहने का कंसेप्ट है जो NH3 बेस कहा जाता है, लुईस बेस कहा जाता है, वो आपका बेस है, और वाटर इस समय क्या एक एसिड की वर्क कर रहा है, और अदर H2S के कंसेप्ट में H2O क्या एक बेस को टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स H2O NH3 इक्वल टू अमोनियम आयन एंड OH आयन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट जो है वन टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल एसिड का वर्क किया और अदर टर्म में जो आपका दे रहा हो बेस वर्क कर रहा है, तो इस तरह से इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक कंसेप्ट रहा। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे इसको लर्न कर लेना है। सेकेंड, ऑटोप्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर के भी एक प्रॉपर्टी पाया गया, इट सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और OH में टूट जाता है, सेल्फ आयनाइजेशन होता है। तो when one water molecule behave as an acid and other behave as base, then the water undergoes self ionization. That reaction is called autoprotolysis, प्रोटॉन को देना, या in other word एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑटोप्रोटोलिसिस। अपने आप, ठीक है, वो प्रोटॉन को अलग कर दे।
अब वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH आयन। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वाटर एक मॉलिक्यूल सही है, हमने फिर वाटर को रिजॉल्व किया, यानी एक पार्ट जो वाटर जो अपनी को हाइड्रोजन दे रहा अपने आप इटसेल्फ, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन के अंदर मीन्स प्रोटॉन, यानी हाइड्रोनियम आयन जो है बना है प्रोटॉन की, इसको मान लिया गया। ठीक है, OH आयन के फॉर्म का है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है ऑटो प्रोटोलिसिस, यानी अपने आप वो हाइड्रोजन आयन को क्या हो दे रहा हो। इक्वेशन के अकॉर्डिंग को ऐसे लिखते हैं, वाटर वाटर, अब यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन आयन के टर्म है इसका एक हाइड्रोनियम आयन का आ गया और ये आपका OH के फॉर्म का बेस का हो गया। तो वही यहाँ लिखा हुआ एसिड फर्स्ट, अब इसको बेस, भाई एक एसिड हो रहा है तो अदर क्या है बेस बनेगा, तो यहाँ पर एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयनाइजेशन। थर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, वाटर जो एक रेडॉक्स रिएक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन। देयर आर सम रिएक्शन आल्सो इन विच द वाटर इज आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। सम ऑफ दिस रिएक्शन आर गिवन बिलो। फर्स्ट, when water react with highly electropositive or highly reactive metals, that is metal having electronegativity, जो आपका ई इलेक्ट्रोड का मतलब का रिडक्शन प्रोसेस का है नेगेटिव, देन इट इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शंस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, इस सोर्स से डाई हाइड्रोजन अधिक मात्रा में इसको हम लोग बना सकते हैं इस मेथड से। तो सोडियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपके एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। सेकेंड, व्हेन वाटर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन के रूप में ये कन्वर्ट है। सिमिलरली फ्लोरीन बीइंग द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज वाटर इनटू ऑक्सीजन गैस। इस तरह से इस रिएक्शन को दिया गया है, कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है इसका। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस क्या है भाई, किसी मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, सॉल्ट को, तो हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में है। व्हेन हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन ऑफ वाटर इंटरेक्ट विथ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द सॉल्ट रेस्पेक्टिवली टू गिव ओरिजिनल एसिड एंड ओरिजिनल बेस, ओरिजिनल एसिड और ओरिजिनल बेस के फॉर्म प्रोड्यूस हो जाए, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर, इसको हमने वाटर में क्या किया डिजॉल्व कर दिया, तो ये आपके सॉलिड हो गया और ये आपका एक्वस HCl के फॉर्म हो गया, यानी ये कंप्लीट एक एसिड को इंडिकेट किया। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्राइड के फॉर्म का है, वाटर में सॉलिड के फॉर्म कंपाउंड होगा, डिजॉल्व कर दिया तो अमोनिया गैस और OH के फॉर्म में कंप्लीट एक OH के फॉर्म का आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस वाटर, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक, अमोनिया का एक बेस के फॉर्म हो गया इसका, यानी कंप्लीट हुआ जो है कि एसिड और बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो, दिखाई दे हाँ कि रिएक्शन का कंप्लीट एसिड है या बेस है। ऐसे कंडीशन से कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन क्या है, माने वाटर मॉलिक्यूल से उस कंपाउंड के साथ क्या हो ऐड हो जाए। ठीक है, जिसका ये हो गया Na सोडियम कार्बोनेट, इस टाइप से कोई अगर फार्मूला है जिसको हाइड्रेटेड फॉर्म में कहा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिया गया, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विथ सर्टेन मेटल आयंस और आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड hydration. The hydrates are following types. Hydrates having coordinate water. In these
hydrates water molecules are coordinated with the central metal atom to form complex compounds। फार्म के एग्जाम्पल्स जो है ये कोऑर्डिनेट के मीन्स ये होता है कि सराउंडिंग मेटल के चारों तरफ कितना ग्रुप है वो उसको एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म है। जैसे आपका निकल है वाटर मॉलिक्यूल 6 है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म का है। इस मॉलिक्यूल्स में जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या 6 पार्ट है, यानी 6 आपका वो कोऑर्डिनेट डोनेट के फॉर्म का हो गया। यहाँ पर आपका क्या है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितना पार्ट है उस मेटर से रिलेटेड, तो हाइड्रेटेड आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म है। निकल क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल्स ये कंपाउंड बना हुआ इस टाइप का, तो वाटर आपका क्या 6 पार्ट का है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट हाइड्रेट हैविंग इंटरस्टिशियल वाटर, इन दीज हाइड्रेट्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट और वाइड्स in the crystal lattice, that is for example बेरिलियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल देखो 2 टाइप का है, ये इस टाइप का हो गया जो बेरिलियम क्लोराइड 2H2O एक साइड के फॉर्म है। जैसे मान लीजिए हम हैं यहाँ, ठीक है, हमारे साइड में कोई बगल में हो, इंटरस्टिशियल के फॉर्म उसका आ जाता है, तो इस टाइप का कंपाउंड है। और यहाँ पर आप देखो एक दूसरा चीज़, ये डोनेट के फॉर्म है और ये क्या है कि बगल में साइड के फॉर्म है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रखिएगा। हाइड्रेट्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इन दिस हाइड्रेट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू सम ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द कंपोजिशन ऑफ विच इज इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म का है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल ऐसे लिखा गया हुआ, तो एक हाइड्रेट्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया वाटर, देखो यहाँ दिखाया गया, दैट इज 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा था इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड विथ कॉपर मेटल बट द 5th इज बॉन्डेड टू सल्फेट आयन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रेटेड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रेटेड्स हैविंग इंटरस्टिशियल हो गया, ये कोऑर्डिनेट किया। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो पढ़ोगे स्टडी करोगे तो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स केयरफुली स्टडी एंड प्रिपेयर नोट्स। थैंक्स।